मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। रहता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग भी एकाग्र मन से इसका अध्ययन कीजिए और भगवान की इस अनंत सृष्टि को प्रणाम कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का अगला अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। कल के अध्याय में जिस किसी ने इसे पढ़ा सुना होगा उसे अपने आयु का अनुमान तो लग ही गया होगा कि भगवान के इस काल चक्र में हमारी कितनी छोटी कितनी सूक्ष्म आयु है, और उसमें हम बस तरह तरह के सपने संजोते हैं, कुछ बनते हैं कुछ टूटते हैं, फिर निकल पड़ते हैं अपनी अगली यात्रा के लिए। सारे बंधु बांधव रिश्तेदार सब कुछ यहीं छूट जाते हैं। फिर अगला जन्म, फिर अगले नए रिश्ते और अगली यात्रा, अगला दुख अगला सुख, यह निरंतर चलता रहता है। इसका क्रम तभी टूटता है जब भगवान इस सृष्टि को प्रलयकालीन में लीन करके अपने उदर में समा करके शयन करते हैं। परंतु इस सृष्टि क्रम में अपने इस जन्म पे जन्म लेते हुए जिस जीव का कभी भी प्रारब्धवश भगवान श्री कृष्ण में मन लग गया है, उनमें आसक्त हो गया है, वह फिर इस काल क्रम में नहीं पड़ता। वह भगवान के निज धाम में पहुंच जाता है, जो इस सृष्टि से परे की बात है। न वहाँ प्रलय होता है, न वहाँ दुख होता है, न ही वहाँ पर भगवान शयन करते हैं। यह तो इनकी त्रिगुणमयी सृष्टि की विस्तार की कथा चल रही है, परंतु भगवान का निज धाम जो गोलोक धाम है वह इससे सर्वथा परे है। वह बुद्धि से परे है, वाणी से परे है, और उसको प्राप्त करना है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति से ही प्राप्त होता है, और किसी अन्य चीज़ से वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनो, उनसे प्रेम करो। वह हमें कभी अनाथों की तरह छोड़ते नहीं। अपने हृदय में हमें जैसे सबका परम प्रिय होता है, सब अपने हृदय में बसाए रहते हैं, वैसे भगवान अपने हृदय में हमें बसा लेते हैं। हम अपने जीवन में उदास हैं, कोई भी किसी को भी देखो उसके जीवन में बहुत विपत्ति आई हुई है, बहुत निराशा है, हर तरफ दुखी दुख दिख रहा है। वह अच्छा करना भी चाह रहा है तो उसका बुरा हो जा रहा है, उसके काम बिगड़ जा रहे हैं। और सबसे अधिक तकलीफ तब होता है जब अपने सगे संबंधी उसको छोड़ने लगते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु उसी समय अगर उससे कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, निस्वार्थ प्रेम करने वाला, आध्यात्मिक प्रेम करने वाला, जो उसके गुण अवगुण को ना देखते हुए सिर्फ उसकी आत्मा को देख करके
आध्यात्मिक प्रेम कभी भी उसकी आत्मा से ही होता है और उससे प्रेम करने लगे, उसको बहुत ही स्नेह प्यार देने लगी तो उसके जीवन में अपनी जो निराशा में अंधकार की दुनिया लगती है अचानक से खिल उठती है, उसे फिर से जीने की चाह हो जाती है। यह मैं एक साधारण मनुष्यों के लिए बोल रही हूँ। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अगर किसी के जीवन में प्रेम देने के लिए आ गए हैं तो उसके जीवन में निराशा की अंधकार कैसे रह सकती है। वह तो परम ब्रह्म है। यह प्रेम जो शब्द है यह भी उन्होंने ही रचा है और यह प्रेम जिस हृदय में उपजता है उस हृदय को भी उन्होंने ही रचा है। पूर्णादि पूर्ण उस परमेश्वर का जिस किसी को प्रेम प्राप्त होने लगे फिर उसके जीवन के आनंद की तो बात ही क्या है। यह जो कोई उनके प्रेम में डूबा है वही समझ सकता है। इसलिए हर तरह से प्रयास करो कि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, चाहे जैसे चाहे जिस प्रकार, ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से, योग से, सेवा करके, दान करके, जप करके, पाठ करके, पूजा करके, किसी भी विधि से बस उन्हें प्रसन्न कर लो, उनको अपने हृदय में बसा लो और स्वयं खुद भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस जाओ। फिर न किसी चीज का भय रहता है, न भ्रम रहता है, न भेद रहता है। भगवान तीनों चीजों को अपने आपके अंतर्दृष्टि से हटा देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो शब्द समझ में न आए, जो अध्याय समझ में न आए, उनको सिर्फ सुन लीजिए क्योंकि वह मंत्र हैं। जब मंदिरों में पूजा होती है और पंडित मंत्र पढ़ते हैं, हमें क्या वो समझ में आते हैं? नहीं आते हैं, परंतु हमें इतना विश्वास रहता है कि हमारे घर के बड़े से बड़े विघ्न को इन मंत्रों के द्वारा हटा दिया जाएगा। उस मंत्र पे हमें विश्वास है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण मंत्र है, उनके उन शब्दों को सुनो। समझाने वाले तो वही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब तक वह तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता को नहीं हटाएंगे, अंतर्दृष्टि में वह ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनके भेद को समझना, रहस्य को समझना बड़ा ही कठिन होता है। परंतु क्या कोई पढ़ना छोड़ देता है? कितने मंत्र ऐसे होते हैं जो सबको नहीं उसके अर्थ समझ में आते, परंतु अगर विधान में है तो उसको पढ़ा ही जाता है, कहा ही जाता है। क्योंकि ये उन्हें पता है कि हमने जैसे का तैसा उसको कह दिया है उन मंत्रों को, उसका जो परिणाम, उसका जो फल भगवान ने तय किया है वो तुम्हें प्राप्त ही होगा। उनकी ऐसी ही रचना है, उन्होंने हर किसी का विधान तय किया है। ब्रह्मा जी ने पाप की, अधर्म की जो सृष्टि रची है उसको पढ़ के समझ में आता है कि उनका भी कार्य है, उनमें उनका क्या दोष है। तुम जिस चीज का आवाहन करोगे बस वह तुम्हारे पास अपने गुण सहित प्रकट हो जाएंगी। धर्म का आवाहन करोगे तो धर्म का जो परिवार है, अभी आगे के प्रसंग में आएगा, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। वह धर्म अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुण के साथ आपके घर में, आपके मन में, आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और अगर आपने अधर्म का आवाहन किया है तो वह अकेले नहीं आता, अपने पूरे परिवार के साथ आता है, बाल बच्चों के साथ आता है और अपने गुण से आपके घर में, आपके हृदय में और आपके मन में प्रवेश करके बैठ जाता है। यहाँ किसी भी चीज को छिपा के नहीं रखा गया है। ऐसी बातें लिखी गई हैं कि मनुष्य उसे समझना चाहे तो अवश्य समझ सकता है और एक सुंदर जीवन जी सकता है प्रसन्नतापूर्वक, और वही जीवन अपने बच्चों को भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम जैसा जीवन जिएंगे वही हमारी अगली पीढ़ी देखेगी, वही अनुसरण करेगी। जय श्री कृष्णा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए।
सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मान करे मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असहा क्रोध हुआ। उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भौहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी जब क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भी एक रूप धारण करके प्रकट होता है। उनके भौहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ तुम जन्म लेते हो। बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और घृतव्रत होंगे तथा घी, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, शर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित, बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूरश्रेष्ठ तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से,
पुलत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां भी, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजुः, साम और अथर्ववेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधर्व्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः इन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। यहाँ पे आयुर्वेद को, उसमें वेद का भी नाम आता है, इसे उपवेद, आयुर्वेद को उपवेद की संज्ञा दी गई है। इसे ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। इसीलिए जिसको आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, किसी ने अगर आयुर्वेद शास्त्र की गहन अध्ययन की है, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसे मनुष्य के नाड़ी पकड़ करके सिर्फ मनुष्य के जीवन की घड़ियां तक का ज्ञान हो जाता है कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा, उसकी मृत्यु कब तक होगी, किस समय होगी। और यह कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। चाहे जितने भी चिकित्सा आ गए हों, लेकिन जो आयुर्वेद का ज्ञान है वह उतना समर्थ और किसी भी चिकित्सा में नहीं है। अभी ना आयुर्वेद को उतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, न ही पढ़ने वाला
उसे उतने अच्छे ढंग से पढ़ता है, परंतु इसमें भगवान की शक्ति, भगवान का रहस्य छिपा हुआ रहता है। मैंने तो स्वयं अपने ही घरों में, हमारे दादा परदादा सब आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे। किसी को तो मैंने अपने आँखों से देखा है और किन्हीं के बारे में सिर्फ सुना भर है कि उन्हें इतना गहन ज्ञान था आयुर्वेद का कि वह सिर्फ नाड़ी पकड़ करके, ना उस समय एक्सरे का मशीन, ना कोई सोनोग्राफी, ना कोई बड़े बड़े जो मशीन होते हैं हमारी पूरी बॉडी का चेकअप करने के लिए, कुछ नहीं था, परंतु मनुष्य की मृत्यु कब होगी वो तक बता देते थे और उसको बचा लेते थे। यह बहुत ही अद्भुत और रहस्य वाला ज्ञान है, परंतु उसका अध्ययन भी उतना ही गहन होना चाहिए। पित्त, वात और कफ, ये जो 3 नाड़ियां होती हैं, इनका जिसने अध्ययन कर लिया है आयुर्वेद में, उसने समझ लो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिर्फ नाड़ी पकड़ करके, कोई आला मशीन नहीं होती थी। मैंने स्वयं देखा था, मेरे जो दादाजी थे सिर्फ नाड़ी पकड़ करके सारे रोगों को बता देते थे कि तुम्हारे शरीर में कौन सी बीमारी है, और उसका उपाय भी होता था, उसका इलाज भी किया जाता था। उस समय जो बड़े बड़े नगरों से डॉक्टरों ने जिनको मना कर दिया हो, जवाब दे दिया हो कि अभी ये किसी भी तरह से बच नहीं सकते, कितने लोगों को मैंने खुद देखा है जब मैं बहुत छोटी थी। सब उनको रात को रोते पीटते लेकर आते थे खाट पे लिटा करके, और उनका जब उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो लोग नाड़ी देख करके यह समझ लेते थे कि इसकी आयु है, यह बहुत ही बड़ी बात है। फिर उनका उपचार चलता था, नाक से दवा डाली जाती थी, क्या क्या जो जड़ी बूटियां हैं, वो तो अभी उन जड़ी बूटियों का भी सबको ज्ञान नहीं होगा। मेरे देखते देखते तो सब खत्म ही हो गया, परंतु उन जड़ी बूटियों में ऐसे ऐसे तत्व रहते थे, रस रहते थे कि उन सब बीमारियों को ठीक कर देते थे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो आयुर्वेद से तो ठीक हुए थे। सुषेण वैद्य जो लंका के महावैद्य थे, उन्होंने एक बूटी ही तो मंगाई थी, संजीवनी बूटी, परंतु जैसे जैसे भागवत में लिखा है कि कलयुग, घोर कलयुग आता जाएगा, पृथ्वी देवी उन अमूल्य रत्नों को, जड़ी बूटियों को अपने गर्भ में छिपा लेंगी। फिर भी आज हिमालय पे जो थोड़े जानकार हैं ढूंढने के लिए जाया करते हैं कि क्या पता कोई जो लिखी हुई है शास्त्रों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में कोई जड़ी बूटी मिल जाए, उसका प्रयोग करना सीखें। इतना तो महत्व होता है आयुर्वेद का। मुझे भी बहुत पूर्ण विश्वास है आयुर्वेद पर, बहुत अधिक, क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे कितने बच्चों को एकदम मृत्यु के मुख में जाते हुए फिर बच के खड़े होके चलते और स्वस्थ होते हुए देखा है। आश्चर्य तो होता है कि ना वहाँ पे कोई मशीन है, ना कोई सुविधा है, सिर्फ वो जड़ी बूटी में इतनी ताकत है, इतना उसमें भगवान ने शक्ति दे दी है बीमारियों को हरने के लिए, बस उसका ज्ञान होना चाहिए। इतना समझ लो कि यह सब ईश्वर के द्वारा रचा हुआ। उसके बाद इस आयुर्वेद को समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी के हाथ में लिए हुए प्रकट हुए थे। सृष्टि के पूर्व कल्प में जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, तब उनके मुख से निकला हुआ आयुर्वेद सहज सबको प्राप्त हो। धन्वंतरी जी अपने हाथ में एक आयुर्वेद अमृत कलश के साथ आयुर्वेद को भी लेके प्रकट हुए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी बात है पर बिल्कुल सत्य है। मेरे जो परदादा थे उनके उपचार की एक छोटी सी बात बताती हूँ आयुर्वेद की। एक स्त्री थी, उम्र ज़्यादा नहीं थी, विवाहित थी, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी।
बिस्तर पकड़ ली थी, उसका उठना खाना पीना लगभग सब बंद हो चुका था और उम्र ज़्यादा नहीं थी, जैसे 22-25 साल, इससे अधिक उसकी उम्र नहीं थी। मेरे जो परदादा थे उन्हें देखने जाते थे, दवा देते थे, जो भी उस समय का वैद्य थे वह देखते थे, परंतु वो हमेशा उसके परिवार वालों को यही सचेत करते थे कि कभी भी तुम्हें भ्रम हो कि इसके प्राण निकल गए हैं या मर चुकी है, तो तुम लोग बिना मुझे जानकारी दिए, बिना मुझे बताए कुछ कर मत देना। वो लोग बोलते थे हाँ वैद्य जी, हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे बोले, और उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान था, ग्रह नक्षत्र आयुर्वेद हर चीज़ का ज्ञान था। तो वो बताते थे कि इसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह चल रहा है और जब तक यह ग्रह है यह दवा भी बहुत कम असर करेगी और यह बहुत भारी ग्रह है, परंतु फिर भी यह ठीक हो जाएगी, तुम लोग निराश मत हो, बस कभी कुछ अनर्थ मत कर देना कि तुम्हें लगे कि उन्हें सब कुछ पता था कि यह ग्रह कितना भारी चल रहा है उसके ऊपर, और उनकी जो उसके परिवार वाले थे वो पूरा विश्वास दिलाए कि नहीं, हम आपसे बिना कहे कुछ नहीं ऐसा करेंगे। धीरे धीरे दवा तो चल रही थी, परंतु धीरे धीरे वह बिल्कुल जैसे बेहोश की अवस्था में सब रहते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि आज के समय में अगर वह किसी हॉस्पिटल में रहे तो डॉक्टर तो उसे मृत घोषित करके अंतिम संस्कार करवा दे, परंतु मेरे जो परदादा थे उन्हें उस चीज़ का हर तरह से ज्ञान था। यही सब चीज़ तो हमारे पुराणों ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है, हमें सुविधा दी गई हर चीज़ के ज्ञान की, पर कोई उसे प्राप्त ही नहीं करना चाहता। एक दिन ऐसा आया कि वो सच में ख़त्म हो गई, उसके घर वाले रोने लगे और सुबह सुबह का एकदम बहुत सुबह का समय था और बहुत पहले की बात है। मेरे तो शायद मेरे जो पापा थे उनका भी वो भी छोटे रहे होंगे, बहुत पहले की बात है। तो एक घोड़ा रखे हुए थे, उसी से सब जगह जाते थे जो मेरे परदादा थे देखने के लिए, जब बहुत कोई ज़रूरत रहता था। तो उनको किसी ने कोई दवा लेने आया था तो बताया कि उनके घर की वो बहू ख़त्म हो गई और सब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। उन्हें पता चला, बोले कि मैंने देखो उन लोगों को मना किया था, और तुरंत गए, तुरंत वहाँ गए और वह लोग अपने घर से निकल चुके थे, जो अर्थी पे बांध के ले जाते हैं ना, उसी तरह सब उसका क्रिया घर से करके क्रियाकर्म लेके निकले थे। एक बगीचे तक, शमशान घाट नहीं पहुँचे थे, एक बगीचे तक पहुँचे थे, गांव से काफ़ी दूर निकल चुके थे। जो मेरे परदादा थे वहाँ पहुँचे, उनको रुकवाए, उनकी जो जा रही थी अर्थी उसको नीचे उतरवाए, सबको बहुत डांटे और बोले कि मैंने बोला था ना कि मुझे एक बार बता देना। तो घर वाले बोले कि वैद्य जी है, रात से ही ख़त्म हो गई है, अब क्या करते, इसकी सांस चल ही नहीं रही है, तो कब तक रखते घर में, वैसे भी मृत शरीर को कहाँ ज़्यादा देर रखा जाता है। उन्होंने बोला तुम लोग शांत रहो, उसके अर्थी को खुलवाए और उसकी नाड़ी देखे, बोले ये जीवित है, जबकि वह पूरी तरह से किसी को कहीं से नहीं समझ में आ रहा था कि सांस चल रहा है। और बोले तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, यह जीवित है और तुम लोग मुर्दे की तरह इसकी यात्रा निकाल दी है, यह अशुभ हो चुका, इसका जो देह है वह अशुभ हो चुका है, और हमारा शुभ और अशुभ सब कुछ हमारे देह से ही चलता है, हमारी आत्मा से नहीं। जितने दोष होते हैं इसलिए तो उसकी शुद्धि, जो कुछ भी होता है सब देह से चलता है और उसे मानना भी पड़ता है। वह परदादा जी जो मेरे थे बोले कि अब यह अशुभ इसका देह हो गया है, विवाहित है, घर में कैसे जाएगी, एक तरह से तुम लोगों ने इसे मुर्दे के साथ, जो शव के साथ जो संस्कार किए जाते हैं वह कर दिए हैं, इसकी शुद्धि के लिए वह पंडित भी थे। मैंने बचपन से इसको जब से सुना है, मेरे अंदर इतना इसका गहरा असर हुआ है कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब वो बड़े होके क्या करें वही जानेंगे, पर मेरी तो खुद की इच्छा है कि
किसी को जीवन दान देना उससे बढ़ के शुभ कर्म और क्या हो सकता है। परंतु ज्ञान के साथ, अपने स्वयं के ज्ञान के साथ उन्होंने उसकी अर्थी से उसे खुलवाया। फिर पूरा जैसे एक नव विवाहिता होती है, शादी होती है, जैसे किसी की दुल्हन का पूरा सामान मंगवाया, सिंदूर मंगवाया, मंडप बनवाया वहीं तुरंत उस बगीचे में। और उसके पति के साथ वो दूसरे जगह से लेटी ही हुई थी, दूसरे खाट पे, नए खाट पर। उसको उसी अवस्था में थी, ऐसा नहीं था कि उठ के बैठ गई थी। परंतु जो मेरे दादाजी थे, परदादा, बोले कि इसका वह भारी ग्रह अब जा चुका है, अब इसको यही दवाइयाँ काम करेंगी और यह तुरंत अब ये सही हो जाएगी। ये तुम लोग समझे नहीं इस बात को, क्योंकि इसकी आयु अभी है। और उसका जैसे शादी होता है वैसे ही उसको उसी तरह खाट पे लिटा करके, चुनरी पहना करके और उसके पति के साथ फेरे लगवा करके और उसके मांग में सिंदूर भरवाया, ताकि उसका जो उसके शरीर को जो 100 बना दिए थे, उस संस्कार को काटने के लिए, उसके देह को शुद्ध करने के लिए कि वो फिर से घर में प्रवेश कर जाए, वहाँ पे शादी करवाया। और फिर उसको लेकर के वापस आए। गांव में जब वापस लौट कर गए तो उन्हें गांव वालों को पता चला। बहुत वहाँ तो अलग ही मातम मनाया जा रहा था। परंतु जब लाया, इतना विश्वास था सबको, फिर घर को शुद्ध किया गया और उसकी दवा तो चल ही रही थी और वही दवा से वह फिर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उनको एक पुत्र हुआ। और वह जो पुत्र थे, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, तो 26 जनवरी पे आते हैं ना गेस्ट, उस पे वो 95 ईयर्स के उनके वह पुत्र थे और आए हुए थे हमारे गांव में। जो स्कूल था, हम लोग छोटे थे, कुछ मैं भी 6ठी 7वीं क्लास में थी, और उनको लाया गया था गेस्ट की तरह। उस समय उनका जो लड़का था वह 95 ईयर्स का था, बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर मेरे पापा ने बताया, उनका नाम वंश नारायण था। फिर मेरे पापा ने बताया कि इनकी जो माँ थी, उनके साथ मतलब कैसी घटना घटी थी। जय श्री कृष्णा। मुझे आयुर्वेद का लगा कि ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, तो मेरे सामने की मतलब मैंने सुनी हुई है, मेरे घर की यह घटना है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे घर के लोग ऐसे थे और उस घर में मैंने जन्म लिया है। इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण, पुरुष, 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोशव, ये 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये भी धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्री, प्राजापत्य, ब्रह्म और बृहत, 4 वृत्तियाँ ब्रह्मचारी की हैं, तथा वार्ता, संचय, शालीन, शिलोक्ष, ये 4 वृत्तियाँ गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्तिभेदन, वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियाँ श्री ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, वेदाध्ययन की समाप्ति तक का रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियाँ, ये ब्रह्मचर्य के आश्रम के नियम हैं। कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियाँ, याग आदि कराना, आयाचित
वृत्ति, खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करना, बिना जोती बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले, नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाले, प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फलादि लाकर निर्वाह करने वाले, अपने आप झड़े हुए फलादि खाकर रहने वाले, कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्म का पूरा पालन करने वाले, कर्म की और गौड़ दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले, ज्ञानाभ्यासी, ज्ञानी, जीवन मुक्त मोक्ष प्राप्त कराने वाली आत्मविद्या, स्वर्गादि फल देने वाली कर्म विद्या, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या, राजनीति, भूह भुवः श्वः, ये 3 और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार 4 व्याहृतियाँ आश्वालायन ने अपने गूढ़ सूत्रों में बतलाई है। एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यास्ता समस्ता अथवा भूह भुवः श्वः और मह, ये 4 व्याहृतियाँ जैसा कि श्रुति कहती है भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्त्रो व्याहतयास्तामसु हम स्मैतां चतुर्माह वाचमस्य प्रवेदमयते मह इत्यादि। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से तिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृद्धि छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण, शख शह और बल को अंतस्थ यर लव कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, खडज, मध्यम, धैवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामाशक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जिस प्रकार दैव के विषयों विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में वराह भगवान के अवतार की कथा और उनके जन्म की कथा, जय विजय की कथा प्रारंभ होगी और उनके 3 पुत्रियों में जो ये देवहूति का प्रसंग आया है, कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, बहुत ही सुंदर उनका प्रसंग आएगा इसी 3य स्कंद में। आप लोग उसे मन से एकाग्र से भक्ति के द्वारा अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।